संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर को, जहां पर सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 3 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले में जांच करेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ही DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्व IAS अमित मोहन, पूर्व DGP AK जैन इस आयोग के सदस्य होंगे। CM योगी के निर्देश पर जांच आयोग का गठन जो है वो यहाँ पर किया गया। ये कमेटी इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी की स्थिति जो है वो यहाँ पर करती नजर आएगी। तो संभल हिंसा को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं। तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले में जांच करेंगे। तो न्यायिक आयोग का गठन इसमें किया गया है, जिसमें 3 सदस्यीय समिति हिंसा की जांच करेगी। हर एक पहलू पर यहाँ पर बारीकी से जांचा परखा जाएगा। तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व IAS अमित मोहन, पूर्व DGP AK जैन और CM योगी के निर्देश पर इस आयोग का गठन किया है। और 3 सदस्यीय समिति अब इस पूरे मामले में जो है जांच करती नजर आएगी। तो न्यायिक आयोग जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यहाँ पर गठित किया गया है। तो संभल हिंसा का आज 6वां दिन है और बता दें कि जुमे को देखते हुए पूरे शहर में फोर्स बढ़ाई हुई है। संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की गई है। लगातार जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर नजर बनाए हुए हैं। तो अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। साथ ही बाहरी ताकतें यहां ना घुस पाएं, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। तो लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अमित चौधरी और सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट से, तो हिमांशु शर्मा हमारे साथ संभल से, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आलोक आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से संभल सुलगा है, साजिश का पत्थर किसने फेंका है, ये सवाल है। और अब इन्हीं सवालों के जो है उत्तर ढूंढने के लिए जो समिति है उसका गठित यहाँ पर कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संभल की पूरी घटना हुई है, उसके बाद जो उपद्रव वहां पे हुआ है, उन सबको लेकर के जहां पे DM, कप्तान और कमिश्नर ये वहां पर फैक्ट फाइंडिंग की टीम लगाई ही गई थी। उसके बाद पोस्टर निकाले गए, CCTV से पोस्टर जारी हुए। उस पूरी घटनाक्रम को लेकर के सबसे अहम बात है कि देर रात उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस DK जस्टिस के उनके हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनके अगुवाई में ये पूरा बना है आयोग। और उसमें पूर्व DGP AK जैन रहेंगे, रिटायर्ड IAS अफसर हैं अमित मोहन। तो ये 3 सदस्यीय जो आयोग बना है, इसका कार्यकाल 2 महीने का रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी घटना हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है और इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है या भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना बने, इन सब को लेकर के ये आयोग रिपोर्ट देगा। और सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि संभल को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो ऐसे में सरकार का ये कदम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो आयोग की भी बात निश्चित तौर पे आएगी कि सरकार ने क्या प्रयास किए थे, किस तरीके के वहां पे जांचें बिठाई गई है। उस लिहाज से भी सरकार का एक कदम बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ सुशील पांडे और अमित चौधरी दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है। एक तरफ संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सर्वे की रोक को लेकर आज सुनवाई है। तो क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, क्या हलचल फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, सीधे अगर हलचल की बात करें तो मस्जिद कमेटी की तरफ से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जो सेक्शन 136 के तहत मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सेक्शन 136 का मतलब सीधे तौर पर यह है कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे। अब मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें 3 से 4 मांगे की गई है। पहली मांग ये है कि जो सर्वे फिलहाल किया जा रहा है उस सर्वे पर तत्काल रोक लगाया जाए। मस्जिद कमेटी ने कहा है कि जो सर्वे का आदेश दिया गया वो एक पक्षीय आदेश था, दूसरे पक्ष को इस पूरे मामले में नोटिस जारी नहीं किया गया। तीसरी जो मांग है वो ये है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में ही कोर्ट कमिश्नर के समक्ष कोर्ट में फिलहाल सबमिट की जाए और इस पूरे सर्वे और इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो इन तमाम पहलू का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जो
जो फिलहाल संभल में तमाम चीजें हुई, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करे, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जिस तरह से देश भर की तमाम अदालतें अलग अलग जगहों पर फिलहाल सर्वे कराने की इजाजत दे रही हैं, उससे देश भर में माहौल खराब हो रहा है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। लेकिन बावजूद इसके यूपी सरकार की तरफ से एक कदम और आगे चलकर न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है, जैसा आलोक जी ने बताया। और सीधे तौर पर यूपी सरकार की तरफ से जो तमाम प्रोसिक्यूशंस की तरफ से कार्रवाई की प्रक्रिया है वो भी की गई है। लगभग 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को अभी शिनाख्त की जा रही है। तो यूपी सरकार की तरफ से समय रहते तमाम कदम उठाए गए हैं। और रही बात संभल की, तो वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संभल के मामले में आधिकारिक बयान दिया जाएगा और यह बताया जाएगा कि जब संभल जैसी घटना हुई तो यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए। और देखिए उससे आज सुनवाई है और उससे पहले एक बड़ा कदम योगी सरकार का। सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ लगातार पुलिस प्रशासन दंगाइयों की धरपकड़ में जुटा है, मुस्तैदी जो है वो वहां पर बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर साजिशकर्ता यहां पर कौन है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच आज सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती यहां पर दी गई है। सर्वे की रोक जो है याचिकाकर्ता की तरफ से लगाई गई है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद कमेटी है, उसकी यही दलील है कि निचली अदालत में उनका पक्ष नहीं सुना गया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे। और जिस तरीके से अभी सुशील पांडे जी बता रहे थे कि तमाम तरीके की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के दौरान किस तरीके का फैसला सुनाता है और मुस्लिम पक्ष किस तरीके की दलीलों के साथ साथ सबूत वहां पर पेश करता है। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आजादी से पहले ये यहाँ पर मस्जिद स्थापित थी और पुरातत्व विभाग में लिस्टेड है, एक धरोहर के तौर पर इस मस्जिद को माना जाता है। इस तरीके के भी जो सबूत हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष यहाँ पेश करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ मंदिर होने का दावा किया गया है। मंदिर होने के दावे के साथ साथ निचली अदालत द्वारा सर्वे का आदेश दिया गया और सर्वे हुआ भी। उसके बाद जिस तरीके के हालात वहां पर बने तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता देखते हुए इसकी सुनवाई तुरंत की है। और आज मुस्लिम पक्ष द्वारा जितनी भी चीजें अपनी याचिका में कही गई हैं, सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जाए या जो सर्वे रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में दी जाए, तमाम तरीके की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। अब हिंदू पक्ष सुनवाई को लेकर, इस हलचल को लेकर अमित आप नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। सुशील, अमित और आलोक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहां पर देने के लिए। तो सर्वे की रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल मस्जिद के सर्वे पर रोक की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस दौरान क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सवाल शासन प्रशासन पर भी दागे जा सकते हैं, ये देखना होगा। तो संभल हिंसा को लेकर हर एक जानकारी सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हम आपको दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा के बाद सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आपको बता दें कि आज छठा दिन है हिंसा का और आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। तो आज जिला अदालत में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। तो 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच जिला कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। शहर में बाहरी तत्वों की एंट्री पर पैनी नजर है। संवेदनशील इलाकों में निकाला गया मार्च। तो पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरफ सर्वे को लेकर, जो रोक को लेकर जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, उस लिहाज से भी आज का जो दिन है वो काफी अहम है। और साथ ही साथ आज जुमे की नमाज भी है, तो संभल में और जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण है। तो हमारे साथ हिमांशु संभल से, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे संवाददाता, अफसर अली अमरोहा से और मतीन हमारे साथ देवबंद से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्या माहौल फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? जुमे की नमाज है तो चुनौतियां प्रशासन के सामने बढ़ी।
बिल्कुल देखिए 24 तारीख की जिस तरह से हिंसा देखने को संभल के अंदर मिली थी, उसके बाद से अघोषित कर्फ्यू सा जो माहौल था वो संभल के अंदर पैदा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसके बाद स्थिति सामान्य होने लगी। एक बार फिर से जो संभल की जनता है वो संभलने लगी और बाजार खुलने लगे। लेकिन आज का दिन इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ जो सीनियर सिविल डिवीजन की कोर्ट है वहां पर जो सर्वे रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी, जिसको लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा के घेरे बढ़ा दिए गए हैं। तो संभल की बात करें तो संभल में 4 सुपर जोन को संभल में डिवाइड किया गया है और 55 सेक्टर के अंदर जहां पर 16 कंपनी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिसमें आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी के जवान हैं और लोकल पुलिस अलग है। आसपास के जिले जो जनपद हैं वहां से भी पुलिस फोर्स को यहां पर लगाया गया है। जुम्मे की नमाज को लेकर जो सीसीटीवी कैमरेज हैं शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ लगाए गए हैं। जितने भी नमाजिए हैं जो नमाज के वक्त शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेंगे उन पर निगरानी रखी जा सके, क्योंकि 24 तारीख की घटना अभी किसी के जहन से गई नहीं है। जिस तरह से दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा, वाहनों को आग के हवाले किया, पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया और अब तक इस पूरे प्रकरण के अंदर 4 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। और ये भी शुरुआत में इस मामले के अंदर मजिस्ट्रेट जांच की बात कही गई थी, लेकिन लगातार ये प्रेशर दिया जा रहा था कि इस मामले की जुडिशरी जांच हो। अब जुडिशरी जांच के बाद भी जो प्रशासन है या शासन है उनकी तरफ से कर दी गई है पुष्टि सरकार की तरफ से कि जुडिशरी जांच इस पूरे मामले की जाएगी और जो भी लोग हैं इसके पीछे उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। और इस एक तरह से देखा जाए कि संभल आज पूरी तरह से पुलिस निगरानी में है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर फोर्स है। इंतजार हो रहा है जुम्मे की नमाज का और ऐसे में कहीं भी अगर कोई भी हिंसक बात होती है या झड़प की बात आती है तो उसके लिए 4 क्यूआरटी टीम बनाई गई हैं जो फौरन वहां के लिए रवाना हो जाएंगी। सीसीटीवी कैमरा जो कंट्रोल रूम है वहां पर उससे निगरानी रखे हुए हैं। कंट्रोल रूम में बाकायदा पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। अगर वहां से भी कोई इनपुट मिलता है तो पुलिस फोर्स को वहां डिप्लॉय कर दिया जाएगा। स्टैंड बाय के लिए फोर्स को भी रखा गया है। अगर कहीं झड़प हो तो वहां पुलिस फोर्स पहुंचकर स्थिति को सामान्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं ऐसा लग नहीं रहा कि आज कोई घटना होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अपील लगातार की जा रही है। तरीके से चाक चौबंद है कि दोबारा जो माहौल संभल का है वो ना बिगड़े, क्योंकि जिस तरह से हालात अब यहां पर सामान्य हुए हैं लेकिन लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर जरूर बना हुआ है। हिमांशु, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे श्याम तिवारी का। श्याम, जिस तरह से संभल में हिंसा भड़की है उसकी आग पूरे प्रदेश में जो है वो देखी जा रही है और हर किसी के जहन में बड़े सवाल। बिल्कुल, जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई और उसके बाद एक तरफ जांच का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन जारी है, वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो तमाम लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि वहां पर सर्वे क्यों कराया गया। जब अयोध्या, काशी और उसके बाद अब संभल में सर्वे की बारी आई है तो तमाम ऐसे लोग हैं मुस्लिम समाज के जिनमें गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कानपुर में हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज क्योंकि जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के दिन कानपुर में बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों पर जुटते हैं, तो ऐसे में संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ पीएसी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन कैमरों और इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाकों में मस्जिदें स्थित हैं उसके बाहर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कैमरामैन वहां पर उपस्थित रहेंगे। ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि संभल को लेकर के किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि कानपुर का ये इलाका जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक मस्जिदें स्थित है और यहाँ पर अक्सर जब देश दुनिया में कोई घटना इस तरीके की होती है तो उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन होता है, जिसके चलते कानपुर का प्रशासन अलर्ट पर है। और कल रात में भी यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया, क्योंकि जो नमाज का वक्त है वो 1 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ पर है, तो ऐसे में यहाँ पर बड़े फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और अधिकारी पल पल की निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ भी बैठक की गई है और उनसे कहा गया है कि कोई भी शख्स यहाँ पर हिंसा ना करे, इस तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन ना करे। पुलिस उसके लिए तैयार है, अगर ऐसा होता है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी बिल्कुल, अमरोहा का भी रुख कर लेते हैं जहां अफसर अली भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरोहा में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है अफसर, वहां क्या तैयारी प्रशासन की? देखिए, आज जुम्मे की नमाज को लेकर अमरोहा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आज सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो बाहरी लोग हैं उन पर आने पर प्रतिबंध लगाया है और जो लोकल के नेता हैं उन पर भी पैड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कोई भी लोकल का नेता कोई विवादित बयान न दे और सोशल मीडिया पर भी जो है पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं बात करें तो आज जमीयत उलमा हिंद की एक गोपनीय बैठक हुई है। उस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय ये लिया गया है कि उसमें
कानूनी एक कमेटी गठित की गई है और दूसरी रिलीफ कमेटी गठित की गई है। दोनों कमेटियाँ जमीयत की ओर से गठित की गई हैं और वहीं मौलाना कासमी का आरोप है कि जो संभल में घायल हुए हैं उन लोगों का उपचार TMU मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिनके पैरों में हथकड़ी डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी जमीयत उलमा हिंद नाराज है कि जो घायल हैं उनके पैरों में भी जंजीरें डालकर इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है और जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जो है अच्छे प्रबंध किए जा रहे हैं। और ये मुआवजा उन जख्मों को शायद हील कर पाए। हम मतीन का भी रुख कर लेते हैं जो देवबंद से हमारे साथ जुड़े हैं। मतीन, देखिए देवबंद बेहद सेंसिटिव जिला है और जिस तरह से संभल में हमने हिंसा देखी उसके बाद आज जुम्मे की नमाज है, वहां पर क्या तस्वीर है, वहां पर क्या हलचल है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? देखिए, जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज को लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रात से ही यहाँ जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दारुल या रशीदिया मस्जिद या खान का क्षेत्र या उसका आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहां लगातार पुलिस फोर्स पैदल गश्त भी कर रहा है और पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पे देवबंद के तैनात भी किया गया है। SP देहात पुलिस फोर्स के साथ लगातार यहाँ पैदल गश्त कर रहे हैं और देवबंद में ही कैंप किए हुए हैं ताकि संभल जैसी कोई घटना सामने न आ पाए, क्योंकि जुम्मे की नमाज को लेकर जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद लगातार पुलिस फोर्स यहाँ गश्त कर रहा है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की भी अपील की जा रही है। वहीं उलेमाओं से भी संवाद किया गया है, उलेमाओं से भी अपील की गई है कि वो सभी से शांति बनाने की अपील करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।